अच्छा, एक और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबद बॉक्सर, ये ख़बर है कि उनके ख़िलाफ़ जितनी मुकदमा थे, इंक्वायरी हैं, वो उसमें क्लियर हो गए हैं और क्या वो अपने दोबारा बहाल हो गए हैं? जी, आबद बॉक्सर शायद कोई ऐसा बंदा हो जो आबद बॉक्सर को ना जानता हो, क्योंकि 10 से 11 साल वो आउट ऑफ कंट्री भी रह के हैं साबका हुकूमत में। वो आपको पता है जिस तरह वो मीडिया पे आके कहते रहे हैं, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमात थे, लेकिन वो पाकिस्तान आए, उन्होंने उनको फेस किया और फेस करके जो है वो उन्होंने उनको क्लियर किया। कबल उनके घर पे आपको पता होगा फायरिंग भी बड़ी शदीद हुई, और उस फायरिंग में जो बंदे थे वो जो है ना पुलिस इनकाउंटर में भी 2 बंदे जो है ना वो मारे गए। उसमें अब उन्होंने एक अपनी बहाली के लिए भी क्योंकि 11, 12, 15 साल वो महकमे से बाहर हैं, इंस्पेक्टर थे, अब भी इंस्पेक्टर, लेकिन वो सीनियर हो गए। उन्होंने एक अदालत से रुजू किया कि मुझे बहाल किया जाए, तो चंद रोज़ कबल जो है ना उनको बहाल कर दिया गया है। उन्होंने ये भी अपनी सैलरीज़ का और सारी चीज़ें का बहाल कर दिया, लेकिन अभी तक इतलात यही है कि उन्होंने अभी माजरत की है कि मैं पुलिस सर्विस को ज्वाइन नहीं करूँगा, बहाल मैं हो गया हूँ, अभी ज्वाइन नहीं करूँगा, देखे आगे फिर क्या बनता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों का पुलिस पे एतमाद कैसे बहाल हो सकता है, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है पुलिस अफसरान से, टॉप लेवल पुलिस अफसरान से आपके राब्ते भी हैं, आपकी दोस्तियाँ भी हैं, आप उनके हर तरह का आपका जितना आपका गहरा तल्लक है। बहुत कम क्राइम रिपोर्टर होते हैं जिनको पुलिस पे इतनी गहरे तल्लुकात होते हैं। ये सारी दुनिया पाकिस्तान में जानती है, प्राइम मिनिस्टर सतह पे भी लोग समझते हैं कि पुलिस पे लोगों का एतमाद नहीं है। तो आवाम का एतमाद किस तरह बहाल हो सकता है? क्या हमारे CCPO इस पे काम कर रहे हैं कि लोगों का पुलिस पे एतमाद बहाल हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अब हर थाने में जो है गुड गवर्नेंस का जो है वो एक काउंटर बना दिया गया है कि वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर या ASA हर वक्त होता है जो आवाम आती है उसको डील करता है। और पीछे जो IG पंजाब ने ये भी हुक्म किया था नोटिफिकेशन के, जो भी अगर वो ट्रैफिक पुलिस है तो गाड़ी का अगर चलान रोकने के लिए भी उसे रोका तो वो सलूट मारेगा पहले ड्राइवर को, उसके बाद सलाम करेगा, सलाम के बाद जो है ना वो करेगा। दूसरी बात मैं तनवीर भाई ये बताऊं कि हमको चाहिए, शहरियों को, आवाम को चाहिए कि हम भी पुलिस का कहीं ना कहीं साथ दें। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी मिसाल देता हूं किसी पे कि मेरे इलाके में अगर जुआ भी हो रहा है, मेरे इलाके में अगर जो है वो मंशियात फरोशी हो रही है, अगर मेरे इलाके में जो है वो चाइना की गेमें लगी हुई हैं, गुटखा बिक रहा है, मैंने आज तक पुलिस को इत्तला नहीं दी कि मेरे इलाके में हो। उसकी वजह क्या है? डर। मेरे अंदर डर है कि अगर उनको जुआरियों को या मंशियात फरोशों को पता लग गया कि रियाज ने पुलिस को मुखबरी कर दी हमारी, तो मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, मेरे मतलब कि कारोबार भी है, सारा कुछ है, तो मैं इस हवाले से काफ़ी परेशान। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लेकिन शहरियों को ये चाहिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन जब पुलिस, अब आप पुलिस पे एतमाद करेंगे तो वो डबल ट्रिपल आप पे एतमाद करेंगी। अगर आप आज पुलिस का साथ देखें, हम कानून के दायरे में रह के हर काम करते हैं, अगर कानून को आपने हाथ में नहीं लेते इनफरादी तौर पे, या हम दूसरे लोगों की जो गैर कानूनी या वो है वो, अब तो इतना आसान हो गया है कि आपको एक नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल दे दिया गया है कि आप एक बंदे का व्हाट्सअप, क्योंकि व्हाट्सअप की रिकॉर्डिंग तो नहीं होती, व्हाट्सअप हमें कर दें कि ये बंदा यहाँ पर मंशियात फरोशी कर रहा है, आपका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा, आपका किसी को बताया भी नहीं जाएगा, और उसके ऊपर आधे घंटे में जो है ना वो कार्रवाई हो। अच्छा, ये लॉकडाउन के दौरान छोटे बाज़ारों की मैं बात करता हूँ, गली मोहल्लों में जिस तरह कृष्ण नगर बाज़ार है, या कोई गड़ी चौक बाज़ार है, या बाटी बाज़ार है, लोहारी बाज़ार है, यहाँ लोगों के खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, सब्ज़ी की फ़रोश होता है, तो इन पे तो वो लागू नहीं होता लॉकडाउन। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट और इस पे ये मुतलका जो मकामी पुलिस एहलकार होते हैं, इनकी चांदी हो जाती है। वो अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें उन दुकानदारों से मुफ्त लेते हैं। किसी ने अगर बर्गर पॉइंट खोला हुआ है, किसी का छोटा सा ढाबा है खाने पीने का, किसी की सब्ज़ी की दुकान है, कोई सिगरेट पान वाला है, तो पुलिस एहलकारों ने वहाँ पे लूट मचाई हुई थी
कि उसके पास जाते थे वो साथ। इस तरह का अगर आवाम के साथ कोई पुलिस एहलकार सलूक करते हैं तो क्या वो भी काबिल गिरफ्त है पुलिस एहलकार? जी बिल्कुल काबिल गिरफ्त है, लेकिन मैं तनवीर साहब आपको बताऊं कि आपने जितने भी दुकानों के नाम लिए, एक ही है जिसे 8 बजे बंद करने का जो नोटिफिकेशन हुआ है 5 सिगरेट वाली। रेस्टोरेंट, टेक अवे और हर चीज़ जो ग्रोसरी है, सब्ज़ी है, दूध दही की दुकानें, उनको 24 घंटे ओपन रखने की इजाज़त है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, जो दूसरे हैं जो मतलब जिनका रात को जैसा 5 सिगरेट वाले हो गए या यहाँ तक कि पंक्चर वाले भी 24 घंटे बैठ सकते हैं। आप किसी भी बाज़ार में जाएं, जाके देखें कि वो तकरीबन वो खुले हुए हैं, लेकिन SOPs की वो पाबंदी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। हाँ, चंद पुलिस वाले आते हैं, मैं ये नहीं कहता, देखें इतना बड़ा महकमा है पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें काली बेरें भी हैं, इनमें रिश्वत लेने वाले भी हैं। और जब तक तनवीर साहब मेरा ये बात, जब तक देने वाला नहीं ना होगा, लेने वाला भी नहीं। अच्छा, मुझे अब 1, 2, 3 पॉइंट ऐसे गिनवा दें जो मौजूदा CCP हैं डोगर साहब, इन्होंने कौन से ऐसे इक़दाम उठाए हैं, या IG साहब जब से वो यहाँ पे तैनात हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कब किसी का तबादला हो जाए, IG भी कई तब्दील हुए, तो क्या 2-1 इक़दाम ऐसे हैं जो बड़े शानदार है जो हालिया दिनों में उठाए गए हों या इनकी तैनाती के दौरान? देखें जी, इसमें क्राइम डायरी में देखा जाए तो जब से ये CCPO साहब, क्योंकि साजिद कियानी साहब 7 माह यहाँ तैनात रहे हैं, उनके जो तैनाती के दौरान भी बड़े गैंग्स और करोड़ों रुपए की जो रिकवरी की गई। CCPO को साहब का ख़ास तौर पर मैं ये बताता हूँ कि इनका सबसे अहसन इक़दाम सरप्राइज़ विज़िट थानों के, और वो सरप्राइज़ विज़िट ये है कि ये रोज़ाना 2 से 3 थानों में अचानक जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या नेगलिजेंसी हो रही है, क्या क्राइम रजिस्टर का क्या हाल है, हवालात में जो हवालाती बंद है उनसे पूछते हैं कि आपसे के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही। उसके बाद जितने भी जो हैं उलमा हज़रात, उनसे मीटिंगें चल रही हैं। आपने मुहर्रमुल हराम के दरमियान देखा कि बड़ा पुरअमन ये दिन गुजर गए, सारा कुछ। CCPO साहब अनथक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम वन एंड ओनली नहीं होता, हमेशा टीम वर्क के साथ काम होता है। वो टीम को अच्छे तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन टीम में कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनकी वजह से ये सारे मामला, जिस तरह ये यादगार वाला वाक़या हुआ, उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पे लोग नहीं पहुँचे, 6:30 से 8:40 पर SHO साहब गए हैं और SHO साहब ने वहाँ जाकर उनको निकाला, या डॉल्फिन वालों ने निकाला, सारा कुछ किया। लेकिन इसमें यह है कि अगर जो है लाहौर की 40,000 की नफरी है, तो उसमें 40,000 को मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे ईमानदार हैं, उसमें 1000-2000 करप्ट भी होंगे। लेकिन CCPO साहब, IG साहब ने, क्योंकि पूरा पंजाब देखना होता है, वहाँ से हमें न्यूज़ भी आती हैं और DPOs से बात भी होती है, लेकिन ये है कि अभी तक अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो इनका काम पंजाब पुलिस का अच्छा जा। अच्छा, पिछले दिनों एक बड़े मतनाज़ा किस्म के CCPO यहाँ पे रहे, उमर शेख। जिस तरह किसी थानेदार की इलाके में एक दहशत होती है और मुजरम जराइम पेशा अफराद दाएँ बाएँ हो जाते हैं, ये हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा है कि फ़लाँ SHO बड़ा सख्त आया है और वहाँ पे क्राइम की रेशो भी कम हो जाती है। इसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में एक CCPO देखा जिसकी दहशत पुलिस के अंदर थी, और उनका ये भी कहना था पुलिस के अंदर पुलिसिंग की ज़रूरत है, और बड़े लोग डर चुके थे और लोग SHOs इस तरह खौफज़दा थे जिस तरह एक जराइम पेशा अफराद किसी SHO, सख्त SHO से डर रहे थे। इस तरह CCPO लाहौर उमर शेख से तमाम थानों के SHO इस तरह खौफज़दा थे। मैं तनवीर भाई आपको ये बताऊं, देखें बात ये है कि किसी को पर आँख रखना, किसी पे सख्त आँख रखना और उसको हल्ला शरी दे के काम करवाना, ये बेहतर काम होता है। अब उनको इसलिए लाया गया कि लाहौर का क्राइम, जराइम और बदमाश जो कि गुलाम महमूद डोगर साहब ने शुरू किया, लिस्टें बनाई, आपको पता कितने नामी ग्रामी जो बदमाश हैं उनको उठाया। उनकी अब ये है कि उनकी वीकली हाज़िरी है, गोगी भट्ट हो जाए या दूसरे हो जाए, वीकली हाज़िरियाँ भी जो है ना उनकी लग रही हैं वहाँ पे थानों में। बेसिकली उमर शेख साहब को इसलिए लाया गया था कि लाहौर में जितने जराइम पेशा अफराद हैं उनके ऊपर नकेल डाली जाए और उनको गिरफ़्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन उन्होंने उसके अलावा वो किया नहीं। उन्होंने कहा जी मैं 100 दिन में जो है ना पुलिस को ठीक कर दूँगा।
ठीक है ना, 100 डेज़ उन्होंने मांगे। अब सबसे पहले एक इंस्पेक्टर रिजवी साहब उन पे पर्चा दिया, और उन पे पर्चा वो दिया जो 3 साल पहले उन पे केस हुआ, उस केस से अदालत ने उनको बरी कर दिया। बरी करके उनको बिल्कुल जो है ना वो फिर अपनी सीट पे लग गए। अब अगर मैं अपने बच्चों को, देखें जो सरबराह कप्तान होता है उसके ये बच्चे ही हैं ना पुलिस वाले सारे, अगर मैं अपने बच्चों को मार के कमरे में बिठा लूँगा कि अगर बाहर निकलोगे तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा, उनको अपनी ज़िंदगी प्यारी होगी ना, उनको अपनी सीट प्यारी होगी, इसलिए कोई काम ही नहीं करता था कि हमने कोई भी किया हमें तो उन्होंने मुअत्तल भी कर देना और बर्खास्त भी कर देना। इसलिए उनकी पॉलिसी ठीक नहीं रही। अगर वो थोड़ी सख्ती रखते, सिर्फ आँख की और हल्लाशेरी दे के कहते कि जराइम पेशा बंदों मैं आपको इनाम भी दूँगा, आपको सर्टिफिकेट भी दूँगा, आपको इसका अजर भी मिलेगा, तो फिर सारे काम करते। जब उनकी तैनाती हुई है तो सारे वो कमरों में बैठ गए हैं, किसी ने काम नहीं किया, इसलिए वो जो है नाकाम हुए। अच्छा जी, हमारी बड़ी तफसीली बात हुई है रियाज टाक के साथ। इसमें हमने 4, 5, 6 इश्यूज़ को टच किया है। इसमें हमने पुलिस की कारकर्दगी को देखा, पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें हैं उन पे बात हुई, सीसीबी और लाहौर की कारकर्दगी की बात हुई, जो लोग पुलिस इनके साथ ज़्यादती करती है और वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके इंसाफ लें और किस तरह अपनी दरख्वास्त दायर करें, उस पर भी हमारी तफसीलन बात हुई है। और इस पे हम मज़ीद, ये पुलिस का इशू ऐसा है, इस पर बार बार प्रोग्राम और मुख्तलिफ़ एंगल से प्रोग्राम हो सकते हैं। हमने मीनार पाकिस्तान में वाक़या के बाद पुलिस एहलकारों के, बड़े सतह आला पुलिस एहलकारों के तबादले और उनकी मुअत्तलियों की भी बात की है। तो लिहाजा एक नेक्स्ट प्रोग्राम रियाज टाक के साथ ही मेरा इरादा है कि इनके साथ मुख्तलिफ़ इशू पे, कोई भी ऐसा इशू होता है इस पे इनसे बात की जा सकती है। नंबर मेरा टेलीफोन है 0321487240। मेरा फ़ेसबुक पेज भी तनवीर अहमद ऑफिशियल है और मेरा यूट्यूब चैनल का भी तनवीर अहमद ऑफिशियल। तो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।